जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी। इसीलिए वीर समाप्त हो गए। आज कहां है वीर? हाँ, पर पहले मुचकुंद जी ऐसे वीर हुए हैं इस भारत भूमि के ऊपर, जो देवताओं की सहायता करने के लिए गए, देवताओं को विजय दिलाई। और देवताओं ने कहा महाराज वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो मुचकुंद जी बोले महाराज मैं सोना चाहता हूं, मुझे नींद आ रही है। जाओ सोने का क्या वरदान लेना है, सो जाओ। बोले नहीं नहीं महाराज, मुझे ऐसा वरदान दो कि कोई जगाए नहीं। क्योंकि सजनों जरा विचार करना, नींद आ रही हो और कोई जगा दे, कितना बुरा लगता है। और ठंडी के टाइम में तो और ही ज्यादा। अब आगे ठंडी आ रही है, कभी भी देखना एक कमरे में 5 लोग सो रहे हो, ठंडी का टाइम हो, कोई आकर के दरवाजा खटखटाए, 5 जग जाएंगे, लेकिन 5 में से एक भी नहीं बोलेगा। बोलेगा क्या? उल्टा अपनी कंबल को और दबा लेगा कि पता नहीं चल जाए कि मैं जगा हूं। क्यों? क्योंकि 5 को पता है जो बोले वही कुंदा खोले, इसलिए 5 ही नहीं बोले। नींद का मामला बड़ा विचित्र है महाराज। मुचकुंद जी महाराज कहते हैं मुझे सोने का वरदान दे दो कि मुझे कोई जगाए नहीं। देवताओं ने कहा जाओ वरदान दिया, आपको कोई जगाएगा नहीं। और महाराज कोई जगा देगा तो? बोले जो जगाएगा वो जगा हुआ नहीं रहेगा, ये हमारा वरदान है, जाओ। महाराज कहां जाकर के सोऊं? तो सजनों सबसे ज्यादा शांति की जगह कौन सी है? राजस्थान। बोले ऐसा करो राजस्थान में चले जाओ। और सजनों राजस्थान के धौलपुर में अगर आप गए हो तो राजस्थान के धौलपुर में है मुचकुंद गुफा। अगर आप कभी गए हो तो धौलपुर के राजस्थान में मुचकुंद गुफा है। तो सजनों उस मुचकुंद गुफा में जाकर के मुचकुंद जी महाराज सोए। और सोने के बाद में सजनों समय आया द्वापर का अंत। भगवान श्री कृष्ण एक कालियवन नाम का मलेच्छ, जिसको महाराज वरदान था कि कोई मार नहीं सकता था, भगवान ने मन में सोचा ये भी वरदानी। और महाराज वो जो गुफा में सो रहे हैं मुचकुंद जी, वो भी वरदानी। वरदानी से वरदानी को टकरा दो। और सजनों यही सोच करके भगवान दौड़े, आगे आगे भगवान कृष्ण दौड़ रहे हैं, पीछे कालियवन दौड़ रहा है। अरे ठहर जा, अरे भगोड़े, अरे माखन चोर। भगवान का आजा आजा बेटा, अभी रुकने की जगह आई नहीं, आजा। अरे ठहर जा। बोले आ तो सही, ठहरेंगे बेटा। और दौड़ते दौड़ते मथुरा से पहुंच गए धौलपुर। उस मुचकुंद गुफा में अपना पीतांबर उड़ा दिया। किसको? मुचकुंद महाराज जी को। और छुप गए। और छुपने के बाद में अब कालीवन तो गुस्से में था महाराज। वो जो पीतांबर ओढ़ा हुआ देखा तो मन में सोचा अच्छा मेरे डर के मारे सो रहा है। और जाकर के लात मारना शुरू किया। खड़ा हो महाराज, दे लात, दे लात, दे लात मार। लात मारना शुरू किया। भगवान का बेटा और मार, और जोर से मार। खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। बोले बेटा तेरा बाप अगर खड़ा हो गया तुझे पता भी चल गया, कर खड़ा। और जब लात मारी तो सजनों वरदान लेकर के सोए थे, पर ध्यान रखना लात पड़े तो बड़े बड़े वरदान फैल हो जाते हैं। ये तो देवताओं का वरदान था, कुंभकर्ण को तो ब्रह्मा जी का वरदान था, पर रावण ने वो भी लात मार मार के फैल कर दिया। जगा दिया कि नहीं जगा दिया पहले ही। अब मुचकुंद जी के जब लात मारी महाराज, उनकी आंख खुली कि भाई मैं तो वरदान लेके सोया था, ये लात कौन मार रहा है। और जैसे ही आंख खुली कालियवन जल करके महाराज भस्म हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और जैसे ही कालियवन जल करके भस्म हुआ, भगवान बंसी बजाते हुए सामने आ गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान बंसी बजाते हुए सामने आ गए। मुचकुंद जी हाथ जोड़ के बोले प्रभु आप कौन? अपना परिचय दिया। महाराज मैं सोना चाहता हूं, मुझे नींद आ रही है, मुझे क्यों जगाया है? भगवान ने कहा घना दिन सो लियो रे, अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सो लियो रे,
अब तो जागे मुसाफिर जागे। घना दिन सोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जागे। घना दिन सोलियो रे अब तो जागे मुसाफिर जाग मुसाफिर जाग रे जागे मुसाफिर जाग रे तू जाग मुसाफिर जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर जाग। घना दिन सोलियो रे अब तो जाग मुसाफिर। मुचकुंद जी महाराज कहते हैं मैं सोना चाहता हूं। कि नहीं महाराज, आपको भी जगना है और लोगों को भी जगाना है। कहा महाराज मुझे क्या करना है? बोले अब कलयुग आ रहा है और कलयुग में लोगों को भक्ति का पाठ पढ़ाना है और आपको गुजरात में जाकर के नरसी मेहता बन करके माता उत्पन्ने देवडेसा हम वृद्धिम कर्नाटके गता, जब द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर के कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त होती हुई आ रही थी तो क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः, कुछ महाराष्ट्र में बड़ी बात में गुजरात में जीर्ण शीर्ण हो गई महाराज। पहले गुजरात में भक्ति नहीं थी, नरसिंह मेहता के आने के बाद तो भक्ति बहुत प्रभाव से बढ़ी है महाराज, पर पहले नहीं थी। और सजनों भगवान ने यही बात मुचकुंद जी से कही, मुचकुंद जी आपको धरती पर जाना है और जाकर के भक्ति का प्रचार करना है। तो कहा ठीक है प्रभु मैं करूंगा, पर एक वरदान दे दो। भगवान ने कहा एक नहीं दो मांग लो। ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। बोले महाराज मैं जब लौट करके वापस आऊं ना तो मेरी जो भी औलाद संतान जो भी हो ना वो मुझसे पहले ही आ जाए सारी की सारी। अरे मुचकुंद ये तू वरदान मांग रहा है श्राप मांग रहा है? क्यों? अरे लोग तो नाक रगड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अनुष्ठान करते हैं, एक बेटा दे दे एक बेटा दे दे, और तू कह रहा है कि मेरी आंखों से सामने पहले ही आ जाए। लोग कहते हैं बेटा दे दो नाम चलाने के लिए। ध्यान सुनिएगा, लोग क्या कहते हैं? बेटा दे दो हमारा नाम चलाने के लिए, और मुचकुंद तू कह रहा है कि पहले ही आ जाए। क्या मांग रहा है? मुचकुंद जी ने बहुत अच्छी बात कही। बोले प्रभु नाम बेटे से नहीं चलता है, ये लोगों का भ्रम है कि बेटा होने से नाम चलता है। नाम व्यक्ति का अच्छे काम से चलता है। विवेकानंद जी के बेटा था क्या? बोलो। जिनको ये लगता है कि बेटा होने से नाम चलता है, इन महापुरुषों के चरित्र से सीखना और मुचकुंद जी महाराज की इस बात से समझना कि नाम बेटे से नहीं चलता है, नाम किससे चलता है? अच्छे काम से चलता है। कहने का मतलब क्या है सजनों? ये कथा हमें शिक्षा देती है कि नाम बेटे से नहीं चलता है, नाम व्यक्ति के अच्छे कामों से चलता है। बेटा नाम चलाता नहीं है, बेटा क्या करता है? नाम कटाता है। और आज बड़े बड़े करोड़पतियों की यह दशा है कि सजनों आज बड़े बड़े करोड़पतियों के माँ बाप वृंदावन में बुढ़ापा काट रहे हैं आश्रमों पे। ऐसी परिस्थितियां हैं। इसलिए इस भ्रम में मत रहो कि बेटा नाम चलाता है। बेटा तो नाम कटवाता है। बाप के जाते मृत्यु सर्टिफिकेट लेके बैंक में जाएगा, बाप का नाम काटो और मेरा नाम चढ़ा दो। बोलो कटवाता कि नहीं कटवाता? बिजली के बिल में भी कटवा दिया, मकान पे भी कटवा दिया, घर पे लिखा था उसको भी मिटा दिया। ये लो,
यही बात मुचकुंद जी कहते हैं, बोले महाराज बेटा नाम नहीं चलाता, अगर बेटा नाम चलाता तो रावण के 9 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, बोलो ठीक नहीं थे? आपके गांव में, आपके घर में, आपके शहर में राम नाम के तो बहुत मिलते हैं, पर बोलो किसी के बेटे का नाम रावण है क्या? किसी ने रखा अपने बेटे का नाम रावण? नहीं रखा ना। किसी ने अपने पोते का नाम रावण रखा? रखोगे? क्यों भाई, क्यों नहीं रखोगे? क्योंकि काम गड़बड़ हो गए। आप कहोगे नहीं नहीं महाराज वो राक्षस था इसलिए नहीं रखते। अच्छा चलो, आपके गांव में कौशल्या मिल जाएगी, सुमित्रा मिल जाएगी, पर किसी की बिटिया का नाम केकई भी है क्या? वो तो राम की माँ थी। है किसी की बेटी का नाम केकई? है किसी की पोती का नाम केकई? एक काम गड़बड़ हो गया, राम को वन में भेजने का, नाम ही डूब गया। मतलब क्या हुआ? बोले नाम बेटे से नहीं चलता है, नाम अच्छे काम से चलता है। मुचकुंद जी महाराज कहते हैं महाराज मैं भक्ति का प्रचार करके आऊं और मेरी औलाद उल्टा सीधा काम करने लग जाए तो लोग उनको नहीं जानेंगे, लोग मुझे जानेंगे कि दादा परदादा तो कितना भक्ति करने वाला था। और बच्चों को देखो, जैसे कई सेठ साहूकार के बच्चे ऐसे हैं कि महाराज माँ बाप तो जमीन दान करके गए, दादा परदादा तो जमीन दान करके गए, और महाराज जमीनें हो गई महंगी तो दान की हुई जमीनों पे जाके केस करके वापस छुड़वा के बेचना शुरू कर दिया। बोलो नाम डुबा दिया नहीं डुबा दिया अपने पूर्वजों का? अरे और दान करते तो समझ में आता महाराज, पर विदेश घूमने में पैसा लगाएंगे, उल्टी सीधी पार्टी में पैसा लगाएंगे और अपने पूर्वजों की दान की हुई जमीन को बेच करके और नाम डुबाएंगे महाराज। कहने का मतलब सजनों एक ही है कि नाम अच्छे काम से चलता है, नाम औलाद से नहीं चलता।